मध्य प्रदेश में जमीनों के मामले में प्रशासन का अंदाज देखकर आम आदमी शहर उठता है। राजस्व विभाग आजकल बुलडोजर लिए चलता है। मध्य प्रदेश के सागर में बिना नोटिस दिए एक शख्स का ढाबा प्रशासन गिराने बीते दिन पहुंच गया, जबकि इस जमीन पर उसका मालिकाना हक है और कई सालों से कब्जा है। लेकिन राजनीति के चक्कर और दबाव में प्रशासन मनमानी करने पर आमादा है। मामला बहेरिया 4 लाइन से सागर गड़ाकोटा मार्ग से जुड़ा है, जहां दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की दखलंदाजी इस कदर है कि इस शख्स की 16,000 वर्ग फीट जमीन प्रशासन इससे छीनने के लिए बेकरार है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। यह है संतोष जैन, और जो हम आपको पीछे की जगह और जमीन और ढाबा दिखा रहे हैं, यही विवादित जमीन है, जहां संतोष जैन का कहना है कि 30-35 साल पहले यह जमीन स्थानीय किसानों की जमीन थी, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों को ये जमीन बेची है। उन्हीं खरीदारों में से एक मैं हूँ। संतोष जैन के साथ अन्य खरीदार रवि चौरसिया, पवन जैन, सरिता जैन और सिल्लन जैन है। अब स्वर्गीय रवि चौरसिया जो कांग्रेस नेता रहे, वो इस जमाने में नहीं रहे। स्वर्गीय रवि चौरसिया के बड़े भाई है दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, जो इस जमीन पर दखल दे रहे हैं, और स्वर्गीय रवि चौरसिया के बेटे ईशान चौरसिया और राजवर्धन चौरसिया को यह जमीन दिलाना चाहते हैं, जबकि उनकी जमीन यह नहीं बल्कि यह जमीन के पीछे का हिस्सा है। वहाँ अन्य लोगों की भी जमीन है। अब पीछे जिसकी जमीन है वो सड़क यानी फ्रंट पर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें दतिया विधायक राजेंद्र भारती प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं और संतोष जैन की जमीन छीनना चाहते हैं। संतोष जैन का कहना है कि चौरसिया बंधु और दतिया से कांग्रेस विधायक का ऐसा प्रभाव है कि राजस्व विभाग मनमाने तरीके से आदेश दे रहा है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित का यह भी कहना है कि हमें बिना सुने ही नामांतरण रद्द कर दिया जाता है और हमारा ढाबा तोड़ने के लिए प्रशासन बीते दिन आ जाता है और 2 दिन का वक्त देकर तब चला जाता है, जब हमने स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया की मदद ली। प्रदीप लारिया के कहने पर हालांकि प्रशासन तो चला गया, लेकिन संतोष जैन से कह के गया है कि हम 2 दिन बाद आएंगे और तुम्हारा ढाबा तोड़कर चले जाएंगे। संतोष जैन का कहना है कि बंदोबस्त में जमीन के खसरे नंबर बदल गए, लेकिन जमीन तो वही है जो हमारे कब्जे में है। जब से हमने यह जमीन खरीदी तब से हमारा कब्जा है। इसमें क्या है, मैंने ये जगह 3/3/2022 को खरीदी थी रजिस्टर्ड बैनामा के द्वारा। इसका नामांतरण का आदेश भी मैंने नायब तहसीलदार को वहाँ से करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी पटवारी ने आज तक मेरा नामांतरण नहीं किया। इसके लिए मैंने कलेक्टर के यहाँ CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की, सब कुछ किया। अभी वर्तमान में मेरे बगल का एक प्लाट है जो श्रीमती सरिता जैन का, इनका कोई प्रकरण चल रहा था पीछे वाले चौरसिया जी से, जिसके संबंध में आदेश जारी हुआ है। आदेश जारी होने के बाद वर्तमान में बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कि मैं गया उसके बाद इसमें बेदखली की कार्रवाई मुझे भी नोटिस प्राप्त हुआ। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं पहुँचा SDM से, वहाँ सुनवाई की। सर मेरा पक्ष सुनिए बेदखली के पहले, लेकिन वो सुनवाई में मुझे शामिल करना नहीं चाहते, वो मुझे टाल देते हो, वहाँ से भगा देते, जिसका मैंने आवेदन भी हुआ दिया हुआ है। अब आज की स्थिति में बेदखली की कार्रवाई के बाद जब मैंने थोड़ी जानकारी की तो समझ में आया कि SDM साहब विधायक राजेंद्र भारती जी के प्रेशर में और साथ में फ़ोन कर रहा, मतलब कांग्रेस की सिविल परिसर वाइज स्थिति जो हो रही, राजेंद्र भारती जो है दतिया से, तो उन विधायक के प्रेशर में ये कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे सुना भी नहीं जा रहा, मतलब पक्ष सुनने के लिए कम से कम मैंने निवेदन भी किया, आवेदन भी दिए नायब तहसीलदार को, SDM को, एडिशनल कमिश्नर को, लेकिन उसके बाद ही मेरा पक्ष नहीं सुना दिया और मिटाने की मेरी कार्रवाई हो रही, जिसके संबंध में प्रशासन ने वहाँ से टीम बना के निकाली, मुझे नोटिस जारी किया जब तक मुझे पता चला था। अब इस संबंध में फिर मैंने विधायक प्रदीप लारिया जी से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे सहयोग किया, तो उनके सहयोग से फिर अभी वर्तमान में मेरा ये बच गया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रशासन नहीं सुन रहा है। क्या आज वो धमकी देते कभी भी अचानक आके आपका तोड़ देंगे, तो तोड़ने से बचाने के लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हो सके मुझे कम से कम अधिकारी सुनने का मौका तो दे, मतलब वो सुने हमें, मेरे कागज़ देखें, अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे हटा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
डायन भारती क्यों इसमें दखल दे रहे हैं? जो पीछे जो चौरसिया जी की जगह है, ये इनके पारिवारिक बड़े पिताजी हैं, वो तो बड़े पिताजी के उससे जो मतलब उस चीज़ को वो ज़्यादा दखल दे रहे हैं उसमें। बहरहाल प्रशासन से हमने बात करनी चाहिए तो उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन इस मामले में गजब हो गया। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की तो गजब चल रही है। शायद उनका कोई यहाँ बड़ा नेता मित्र है। अब नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री देख लो, कांग्रेस विधायक की जब सागर में इतनी चल रही है कि प्रशासन उनके कहने पर बुलडोजर लिए घूम रहा है और संतोष जैन की जमीन छीनने पर आमादा है, तो फिर उनकी दतिया में कितनी चल रही होगी, कितना राजनीतिक रसूख होगा, इसका अंदाजा तो नरोत्तम जी हम लगा ही सकते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।